अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना थ्योरम नंबर 3 सीखेंगे। थ्योरम नंबर 3 आपकी बुक पे पेज नंबर 302 पे है। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या सीखना है। आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कंग्रुएंट। ठीक, तो सबसे पहले इन चीज़ों को सीख लें, ये बोल क्या रहे हैं। सही, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक लाइन है। अगर ये मैं 2 लाइनें ड्रॉ करती हूँ तो ये कहलाएंगी 2 लाइंस। ठीक, अच्छा, ये जो पेपर है ना, पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये इसका एक प्लेन है। सही, आजकल जैसे 3D का ज़माना है, आप सबको पता है। तो यहाँ से ये जो चीज़ निकल रही है ये आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। जैसे ये पेन है, इसको मैं अगर ऐसे रखूँ पेपर के ऊपर तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। सही है, तो मेरे पास 3 प्लेन होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक, और एक होता है जेड एक्सिस। जैसे ये पेन रखा हुआ है मैंने, सही, ये देखें, ये आपको 3 एक्सिस नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। नज़र आ गया। जो पेन है, पेन जेड एक्सिस शो कर रहा है, डेट इज़ आउट ऑफ द पेपर। जो कि 3D में हम शो कर सकते हैं, वैसे हम शो नहीं कर सकते। तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, या अगर आप इसको जेड को मैं ऐसे शो कर देती हूँ क्योंकि मैं वैसे तो शो नहीं कर सकती, पेपर पे बाहर निकलता हुआ। तो इस तरह से 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड। या आप कह सकते हैं हमारे पास कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। सही है, एक प्लेन हो गया एक्स एक्सिस, एक प्लेन हो गया वाई एक्सिस और एक प्लेन हो गया जेड एक्सिस। तो अगर किसी एक ही प्लेन में 2 लाइनें पाई जाएँ, जैसे कि ये 2 लाइनें जो कि एक ही प्लेन में पाई जाती है, ये भी एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है, तो इन 2 लाइनों को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, कोप्लेनर हैं। यानी कि कोप्लेनर क्या बोलेंगे इसे, कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में पाई जाने वाली 2 लाइंस। ठीक, अगर 2 लाइनें कोप्लेनर हैं, इट मीन्स दे एग्जिस्ट इन 1 प्लेन। वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही प्लेन होगा दोनों का। ठीक, ये तो हो गई एक बात। फिर उसके बाद 2 लाइनें ऐसी 2 लाइनें, जैसे आप कॉपी के पेज पे देख रहे हैं, कॉपी के पेज पे देख रहे हैं 2 लाइनें चल रही हैं। इन लाइनों को मैं जितना भी एक्सटेंड करूँगी इधर से, या जितना भी इसको मैं एक्सटेंड करूँगी इधर से, दोनों तरफ से जितना भी एक्सटेंड करेंगे, ये साथ साथ ही चलती रहेंगी, जैसे रेल की पटरी की साथ साथ चलती रहती है। ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट माने काटेंगी नहीं। फर्स्ट क्या, ये एक लाइन है यू, एक लाइन है यूँ। ठीक है, अब इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे यूँ बढ़ती जाएगी। यहाँ से जब मैं बढ़ाऊँगी तो यूँ बढ़ती रहेगी, ये यूँ बढ़ती रहेगी। कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, काट रही हैं, तो इसका मतलब है दीज आर नॉट पैरेलल। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। और ये लाइंस जो कि कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कितना भी इन्हें बढ़ा दें, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो कि आपस में साथ साथ चलती रहें लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें कहीं पर भी, वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आ गई 2 लाइनें, ऐसी 2 लाइनें जो कि कोप्लेनर भी हैं और साथ ही पैरेलल भी हैं। मैंने आपको पीछे बताया था पैरेलल लाइंस को ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट क्या, ये मेरी क्या है, इस लाइन का नाम है ए और इस लाइन का नाम है बी, तो मैं बोलूँगी ए इज़ पैरेलल टू बी। ठीक, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि 2 लाइनें हैं, ए उनका नाम है ए और बी, और दोनों क्या हैं, कोप्लेनर हैं और दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, पैरेलल मीन्स उनको जितना भी बढ़ाएं वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। ठीक, अब अगर कोई एक ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है जो कि टेढ़ी होती है। ठीक है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक होती है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल। अगर कोई ट्रांसवर्सल यानी कि टेढ़ी लाइन अगर 2 पैरेलल लाइंस को ऐसे कट करती है और जिन 2 पॉइंट्स पे कट करती है उसका नाम है P और Q। ठीक, तो उसके नतीजे में जो बनने वाले पॉइंट्स हैं, एंगल्स हैं, फर्स्ट क्या, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी 4 एंगल बन रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 की बात करती हूँ। तो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे, ये हमारा थ्योरम है।
अच्छा, ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं? ऐसे एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं कि कोई सी भी लाइन में जब हम यूँ एंगल बन रहे हैं तो दीज एंगल्स जो आमने सामने के हैं, यानी कि आमने सामने के जो एंगल हैं उन एंगल्स को हम बोलेंगे क्या? उन एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट माने आमने सामने के एंगल, ठीक। तो जब भी कोई लाइन किसी लाइन को कट करती है तो ये जो एंगल बनेंगे, ये इसका आमने सामने का एंगल है, ये इसका आमने सामने का एंगल है, ये वाला इसके आमने सामने का एंगल है। जैसे 1 और 2, 3 और 4 ये आमने सामने के एंगल है। 1 जो होगा वो 2 के बराबर होगा और जो 3 है वो बराबर होगा एंगल 4 के। 1 2 के, 3 4 के बराबर होगा, सही। तो अब यहाँ पे हमें ये बात समझ आई कि अगर दो ऐसी लाइंस हों जो कि कोप्लेनर हों और पैरेलल भी हों और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि टेढ़ी लाइन को बोलते हैं, जब उन्हें कट करेगी तो नतीजे में बनने वाले जो एंगल्स होंगे जो कि ऑल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि आमने सामने के, वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि कन्ग्रुएंट होंगे। बराबर होने को हम क्या बोलते हैं? जब हम कहते हैं कोई चीज़ एग्जैक्टली इक्वल है। अच्छा जी, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं कन्ग्रुएंट। ये खाली ये डालेंगे डेट इज़ इक्वल, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि कोई चीज़ एग्जैक्टली इक्वल है तो उसको बोलते हैं कन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कन्ग्रुएंट, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थ्योरी। ये सब चीज़ें हमने सीख ली, अब हम थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। थ्योरम 3 में क्या बोला है? आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 कोप्लेनर लाइंस। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2 कोप्लेनर लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। जब काटता है सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट। तो इस तरह काटता है कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो आपस में एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पेयर ऑफ लाइंस है वो पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा वाली बात आ जाएगी कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और थ्योरम नंबर 4 में हमने यही बात करनी है कि अगर एंगल बराबर हैं तो लाइनें पैरेलल। इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। और थ्योरम नंबर 4 में हम कहेंगे कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल बराबर होंगे। यानी इसी बात को हमने थ्योरम नंबर 4 में करना है वाइस वर्सा के चक्कर की तरह से, ठीक है। कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे उसमें उलट दिया है, सही। अब यहाँ पे हमें गिवन में पता है कि हमारे पास 2 लाइनें हैं AB और CD, ठीक है, जो कि दोनों कोप्लेनर हैं, ठीक। और इसके नतीजे में बनने वाले जो एंगल हैं 1 वो बराबर है 2 के, ठीक। अब हम इसके लिए इसको साबित करना, हमें क्या साबित करना है? प्रूफ ये करना है डेट AB इज़ पैरेलल टू CD। ये बात साबित करनी है। इस बात को साबित करने के लिए हम कहेंगे कि फ़र्ज़ किया कि वो पैरेलल नहीं है। दूसरी कंडीशन तो यही हो सकती है ना कि भाई ABCD आपस में पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक पॉइंट आगे जाके ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करेंगे, सही। अब यही कंडीशन हो सकती है ना कि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है, तो दूसरी कंडीशन यही हो सकती थी कि ये पैरेलल नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट तो करेंगे ही करेंगे, सही। तो हम दूसरी कंडीशन को कंसीडर करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये पैरेलल नहीं है दोनों लाइनें। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कट करेंगी। फ़र्ज़ किया कोई पॉइंट R है जिस पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसका मतलब है बाहर एक ट्रायंगल बन गई PQR, ठीक। यहाँ अगर वो किसी पॉइंट पे कट कर रही है तो फिर तो एक ट्रायंगल बन गई PQR इस तरह की, ठीक। थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल से छोटा होता है। यानी किसी ट्रायंगल का अगर ये एक ट्रायंगल बन गई तो फिर तो एंगल नंबर 2 इंटीरियर एंगल हो गया और एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल हो गया। थ्योरम नंबर 2 में हमने प्रूफ किया कि इंटीरियर छोटा होता है एक्सटीरियर एंगल से, ठीक। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं और किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं तो नतीजे में एक ट्रायंगल बन जाएगी और उसके नतीजे में एंगल 2 इंटीरियर एंगल हो जाएगा और एंगल 1 एक्सटीरियर हो जाएगा, जो कि थ्योरम 2 में हम प्रूफ कर चुके हैं कि फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जबकि गिवन में हमें पता है डेट एंगल 1 इज़ इक्वल टू
गिवन में हमें पता है डेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल नहीं हो, एक वक्त में दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं हो सकती। लिहाजा वो दोनों लाइनें, ये सपोज करना कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं, कहीं पे कट कर रही है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लिहाजा दूसरी कंडीशन आ जाती है कि वो पैरेलल हैं, सही। इस तरीके से हम थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक। अच्छा जी, स्टेटमेंट में आ जाएंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है APQR, जिस पे 1 एक्सटीरियर एंगल बन जाता है फिर, और 2 इंटीरियर बन जाता है फिर, तो 1 को बड़ा होना चाहिए 2 से, जबकि हमें गिवन में पता है, ये आगे सारी स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी वो रीजंस के साथ है कि फिर तो 1 को 2 के बराबर होना, लेकिन गिवन में हमें पता है कि 1 तो 2 के बराबर है, ठीक। तो एक ही वक्त में दो स्टेटमेंट्स तो ट्रू नहीं हो सकती, इसमें से कोई एक ही ट्रू हो सकती है। साइमल्टेनियस माने एक ही वक्त में दोनों कंडीशंस नहीं अप्लाई हो सकती, कोई एक ही हो सकती है, ठीक है ना। लिहाजा हमारी जो असम्पशन थी कि भाई ये दोनों पैरेलल नहीं है, वो रॉन्ग है, और उसके नतीजे में साबित हुआ कि अगर 1 2 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि C और D एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थ्योरम यहाँ से शुरू होगा, यहाँ डायग्राम बनानी बहुत लाजमी है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से ये होते हुए ये स्टेटमेंट, ये रीज़न, सब कुछ करते हुए यहाँ तक बस ये आपने लिखना है। पूरे 10 नंबर का थ्योरम आएगा, एज़ इट इज़ याद करना है, डायग्राम से लेके समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके इसका टेस्ट करना है, ठीक है।